बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जुड़ा एक दर्दनाक और हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं। ये वाक़या मुसलमानों की बहुत सारी किताबों के साथ साथ इस्लाम की दूसरी सबसे पाक यानी कि सबसे बड़ी किताब सही बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है। दरअसल दोस्तों, ये बात है उस दौर की जब मुसलमानों ने जंगे खैबर में जीत हासिल की थी। याद रहे दोस्तों, जंगे खैबर नाम की ये वही जंग थी जिसमें मुसलमानों का मुकाबला यहूदियों के साथ हुआ था, और इस जंग को जिताने में सबसे बड़ा और सबसे अहम किरदार जिस इंसान ने अदा किया था वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। प्यारे दोस्तों, जंग ख़त्म हो जाने के बाद भी आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ कुछ दिन और खैबर में गुजारने का फ़ैसला किया था, यानी कुछ दिन और खैबर में रहने का इरादा किया था। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जंग में जीतने के बावजूद भी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों के साथ नरमी का सलूक किया था, और जो यहूदी अमन के साथ रहना चाहते थे वो जंग के बाद भी खैबर के इलाके में ही रह रहे थे। उसी में यहूदी औरत जिसका नाम जैनब बिनते हारिस बताया जाता है और जो सलाम बिन मस्कम की बीवी हुआ करती थी, उसने जब आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तो आपने उसकी दावत को बड़ी खुशी खुशी कबूल किया। इतना ही नहीं, उसने दावत के साथ साथ आपके पसंदीदा खाने के बारे में भी पूछा, तो आपने उसको अपना पसंदीदा खाने के बारे में भी बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उस औरत ने पूछा कि आखिर आप दावत में क्या खाना चाहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद दावत के वक्त आने पर अपने चंद साथियों के साथ उसके घर खाना खाने के लिए पहुंचे थे। मगर वो यहूदी औरत जो अंदरूनी तौर पर मुसलमानों की दुश्मनी में जल रही थी और अपने जैसे और भी बहुत सारे यहूदी सरदारों से मिली हुई थी, उसने इस दावत में खाने के तौर पर पेश किए जाने वाली बकरी के गोश्त में जहर मिला दिया था। ये जहर दरअसल बकरी के दस्त के गोश्त में मिलाया गया था, क्योंकि दावत से पहले जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सबसे पसंदीदा खाने के बारे में पूछा था तो आपने उसको बकरी के दस्त का गोश्त ही बताया था। फिलहाल जब दावत के दस्तरखान पर जहर से भरपूर उस गोश्त को पेश किया गया और आपने जैसे ही उस गोश्त की पहली बोटी अपने मुंह में रखा तो फौरन अपना हाथ खींच लिया और अपने सभी साथियों को हुक्म दिया कि अपना अपना हाथ पीछे खींच लो, क्योंकि इस खाने के अंदर जहर मिला हुआ है। मगर अफसोस, उस वक्त तक भी आपके कुछ साथी उस गोश्त को सही तौर पर खा चुके थे, जिसकी वजह से जहर ने पूरी तरह से अपना असर दिखाया और उनकी इस जहर की वजह से शहादत हो गई। दरअसल अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बोटी ने ही जहर के बारे में खबरदार किया था। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ उस औरत के साथ साथ दूसरे सभी यहूदियों से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने ना सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया बल्कि ये भी कहा कि हमने आपके साथ इसलिए किया था ताकि अगर आप एक सच्चे नबी होंगे तो आपके ऊपर इस जहर का कोई असर नहीं होगा, और अगर आप सच्चे नबी नहीं होंगे तो हमको भी आपसे छुटकारा मिल जाएगा। अब जाहिरी है दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी इंसान से कोई बदला नहीं लिया। इतने ज़्यादा जुल्म सितम किए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी चीज़ें की गई जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। मगर बाद में जब उसी जहर के असर की वजह से आपके एक सहाबी की शहादत हो गई तो फिर कायदे के मुताबिक यानी कानून के मुताबिक उस जैनब बिनते हरीश को यानी उस औरत को भी कत्ल कर दिया गया था। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी शरीफ के पेज नंबर
4428 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीबी यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे और आप बीमार रहा करते थे, तो उस वक्त आप अक्सर कहा करते थे कि खैबर के मौके पर जो मैंने वो जहर मिला हुआ गोश्त का टुकड़ा खाया था, उसका दर्द मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ और ऐसा मालूम होता है कि मेरी शहरत अब उस जहर की तकलीफ से कट जाएगी। दरअसल दोस्तों, खैबर के यहूदी जो मैदान में मुकाबला ना कर सकते थे और मुसलमानों से खैबर की जंग हार चुके थे, वो खैबर का बदला लेने के लिए साजिश के तौर पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथियों के साथ शहीद करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ज़ैनब बिनते हारिस के नाम की उस औरत के साथ साजिश की और इसकी मदद से खाने में जहर मिलाया। बल्कि उसी औरत के जरिए से ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा खाने के बारे में भी पता कर लिया था और इसलिए उन्होंने बकरी के गोश्त में ही जहर मिलाया था। उस जहर के असर की वजह से एक सहाबी की शहादत हो गई थी। उसके बाद ज़ैनब बिनते हारिस नाम के उस औरत को कत्ल कर दिया गया था या फिर माफ़ कर दिया गया था या फिर बाद में उसने खुद ही खुदकुशी कर ली थी। इस बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाई है, यानी कि इस पर अलग अलग लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं। हाँ, ये बात तो बहुत सारी किताबों से सही है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में इस जहर का असर उनकी आखिरी दिनों में देखने को मिला था और इसी जहर के असर ने ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात में एक अहम किरदार अदा किया था। हालांकि दोस्तों, कुछ ऐसे लोग जो मुस्लिम नहीं हैं, वो ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जहर की वजह से बड़ी दर्दनाक और ख़तरनाक तरीके से वफ़ात हुई थी। इतना ही नहीं, वो इस बात के ज़रिए से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दावा भी कर रहे हैं कि वो एक झूठे नबी थे, क्योंकि अगर वो सच्चे नबी होते तो उनके ऊपर जहर का कोई असर नहीं होता। खैर, हमें तो पता है दोस्तों कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने नेक और सच्चे नबी थे। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले थे, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुसलमान भाइयों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह के सच्चे वाक़यात सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।